हेलो दोस्तों, मैं सीनादीप हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई कहानी के साथ। दिल से ज़्यादा उपजाऊ कोई जगह हो नहीं सकती। अब ये आप पर निर्भर है कि आप उसमें प्यार बोते हैं या नफरत। बहुत समय पहले की बात है। एक सन्यासी गांव के बाहर नदी में स्नान कर रहा था। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजरा। उसने सन्यासी से पूछा, महात्मन, मैं गांव के बाहर का रहने वाला हूँ। मैं अपने गांव को छोड़कर इस गांव में बसना चाहता हूँ। कृपया करके बताइए महात्मन, इस गांव के लोग कैसे हैं? सन्यासी ने कहा, भले आदमी, पहले तुम बताओ कि जिस गांव से तुम आ रहे हो उस गांव में कैसे लोग रहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, बहुत बुरे लोग रहते हैं उस गांव में। एक से बढ़कर एक कपटी और दुष्ट व्यक्ति है उस गांव में। सन्यासी बोले, इस गांव में भी दुष्ट और कपटी ही लोग रहते हैं। वह व्यक्ति यह सुनकर चला गया। कुछ देर बाद एक और व्यक्ति आया। उसने भी सन्यासी से यही पूछा, महात्मन, मेरा गांव बाढ़ में डूब गया है, इस कारण मुझे नई जगह पर बसना पड़ेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? सन्यासी ने कहा, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे गांव में कैसे लोग रहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मन, वहाँ के लोग तो बहुत ही सभ्य, एकदम सुलझे हुए और भोले भाले थे। महात्मा ने कहा, यहाँ भी तुम्हें बिल्कुल वैसे ही लोग मिलेंगे, सभ्य, सुलझे हुए और एकदम भोले भाले। उस महात्मा के शिष्य ये सब देख रहे थे। उन्होंने महात्मा से पूछा, गुरुदेव, आपने एक ही गांव के बारे में दो राहगीरों को अलग अलग बातें क्यों बताई? इस पर सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, शिष्यों, याद रखना, आमतौर पर चीज़ों को हम वैसा नहीं देखते जैसी वे होती हैं, बल्कि हम उन्हें वैसा देखते हैं जैसे हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग रहते हैं। अब वो हम पर निर्भर करता है कि हम लोगों को किस तरह देखते हैं। बात तो सिर्फ सोच की है। हम जैसा सोचते हैं लोग भी वैसे ही लगने लगते हैं, वरना सीढ़ियाँ तो वही हैं जो किसी के लिए नीचे आती हैं और किसी के लिए ऊपर जाती हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।